तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के एक सुदूर कोने में गंधर्व लोक जैसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चित्रपुर। यहाँ के लोगों की मान्यता थी कि महादेव शब्दों से नहीं बल्कि सुगंध से प्रसन्न होते हैं। इस गांव के हर घर में दुर्लभ फूलों के बगीचे थे और लोग दिन रात इत्र बनाने का काम करते थे। इसी गांव में कस्तूर नाम का एक युवक रहता था। कस्तूर के पास न तो फूलों के बगीचे थे और न ही महंगे इत्र बनाने की सामग्री। वह गांव के शमशान के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जहां पूरा गांव चमेली, गुलाब और केसर की खुशबू से महादेव को रिझाता था। कस्तूर को उन तीखी खुशबुओं से सिरदर्द होता था। उसे पसंद थी मिट्टी की सौंधी महक जो पहली बारिश के बाद आती है। गांव के मंदिर में महादेव की एक प्रतिमा थी जिसे सुगंधेश्वर कहा जाता था। गांव के सबसे अमीर इत्र व्यापारी ने नियम बनाया था कि मंदिर में केवल सबसे महंगा और तीव्र इत्र ही चढ़ाया जाएगा। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, फूल मुरझा गए और इत्र बनाने का काम बंद हो गया। मंदिर की वह दिव्य खुशबू गायब हो गई और वहां से सड़ांध आने लगी। लोग घबरा गए कि महादेव रुष्ट हो गए हैं। व्यापारियों ने अपने गोदामों से बचा कुचा इत्र निकाला, पर वह भी समय के साथ बदबूदार हो चुका था। तभी कस्तूर मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में कोई शीशी नहीं थी बल्कि एक मिट्टी का घड़ा था। उसने मंदिर के गर्भगृह में जाकर शिवलिंग पर इत्र नहीं छिड़का। उसने बस घड़े से थोड़ा सा साफ जल निकाला और उसे मंदिर की सूखी हुई धूल पर छिड़क दिया। लोग चिल्लाए, कस्तूर, यह क्या गंध फैला रहे हो? मिट्टी और धूल से भी कहीं पूजा होती है। लेकिन जैसे ही जल की बूंदें उस सूखी मिट्टी से मिली, पूरे मंदिर में एक ऐसी अद्भुत और सौंधी महक फैल गई जिसे पहले कभी की सीने नहीं सूंघा था। वह मृदा गंध इतनी शीतल और पवित्र थी कि लोगों का मानसिक तनाव तुरंत गायब हो गया। वह सुगंध किसी फूल की नहीं थी, वह जीवन की प्यास बुझने की महक थी। साक्षात मृदेश्वर महादेव प्रकट हुए। उनका शरीर भस्म से नहीं बल्कि गीली मिट्टी से सना हुआ था और उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलोस की तरह चमक रहा था। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन कस्तूर कृत्रिम इत्र फूलों को मार कर बनाया जाता है, इसलिए उसमें मोह है। लेकिन मिट्टी की यह सौंधी महक धैर्य और प्रतीक्षा की महक है। जब सूखी धरती प्यासी होती है और जल की बूंद उससे मिलती है, तब जो गंध पैदा होती है वही मेरी वास्तविक उपस्थिति है। मैं बनावटी महक में नहीं, सहजता में वास करता हूँ। ग्रेटर देन। महादेव के प्रकट होते ही आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरी घाटी फिर से हरी भरी हो गई। लेकिन अब चित्रपुर के लोगों ने फूलों को कुचल कर इत्र बनाना छोड़ दिया। वे अब महादेव को केवल मिट्टी और जल अर्पित करते और उस प्राकृतिक सुगंध का आनंद लेते। अद्भुत बात यह हुई कि उस मंदिर की मिट्टी कभी नहीं सूखती थी। आज भी वहां जाने वाले भक्तों को वही पहली बारिश वाली खुशबू आती है जो उन्हें याद दिलाती है कि हम सब मिट्टी के हैं और अंत में मिट्टी शिव में ही मिल जाना है। उस मंदिर का नाम प्राकृतिकेश्वर महादेव पड़ा। कस्तूर ने सबको सिखाया कि ईश्वर को बाहर की सजावट से नहीं, अपने भीतर की सादगी से खोजो, क्योंकि सादगी की महक सबसे लंबी टिकती है। प्राकृतिकेश्वर महादेव की उस सौंधी महक ने न केवल चित्रपुर को खुशहाल बनाया बल्कि इसकी ख्याति दूर दराज के साम्राज्यों तक पहुंच गई। लेकिन जहां सरलता होती है वहां जटिलता भी रास्ता खोज ही लेती है। पड़ोसी राज्य का एक विलासी राजा महाराज सुअगधराज, जिसे दुनिया के सबसे दुर्लभ इत्रों को इकट्ठा करने का जुनून था, चित्रपुर पहुंचा। उसने मंदिर में प्रवेश किया और नाक सिकोड़ते हुए कहा, मिट्टी की महक, ये तो साधारण है। मेरे पास ऐसे इत्र हैं जो देवताओं को भी मोहित कर सकते हैं। महाराज ने अपने साथ लाए गए स्वर्ण कलश खोले जिनमें कस्तूरी, अंबर और समुद्र के पार से लाए गए तीखे इत्र भरे थे। उन्होंने पूरे मंदिर के फर्श को उन कीमती सुगंधों से नहला दिया। मंदिर में इतनी तेज खुशबू हो गई कि लोगों को सांस ले ना मुश्किल होने लगा।
महाराज ने गर्व से कहा, अब देखो महादेव इस राजसी महक का स्वागत कैसे करते हैं। लेकिन जैसे ही वह तीखा इत्र मिट्टी पर पड़ा, एक अनर्थ हो गया। मंदिर की वह प्राकृतिक सौंधी महक गायब हो गई और वहां से एक दमघोंटू धुआं निकलने लगा। लोगों की आंखों में जलन होने लगी और मंदिर के गर्भगृह की बड़ी दीवारें काली पड़ने लगी। ऐसा लगा मानो प्रकृति उस कृत्रिम थोपी गई महक से दम तोड़ रही हो। कस्तूर शांत भाव से आगे आया। उसने महाराज से कहा, राजन, सुगंध वह नहीं जो नाक को चढ़ जाए, सुगंध वह है जो आत्मा को तृप्त कर दे। आपने मिट्टी की सांसें रोक दी हैं। कस्तूर ने मंदिर के एक कोने से सूखी भस्म उठाए और उसे उस इत्र से भीगे हुए फर्श पर बिखेर दिया। भस्म ने उस सारे चिपचिपे और तीखे इत्र को सोख लिया। फिर कस्तूर ने एक साधारण मिट्टी के पात्र में चंदन और तुलसी के पत्तों को पानी में घिसकर शिवलिंग पर लेप किया। जैसे ही चंदन की शीतलता और तुलसी की सादगी मिट्टी से मिली, मंदिर का वह काला धुआं छट गया। अचानक शिवलिंग से एक ऐसी दिव्य और अलौकिक महक निकली जिसकी तुलना न मिट्टी से की जा सकती थी, न फूलों से। वह शांति की महक थी। साक्षात महादेव गंधलिंग के रूप में प्रकट हुए। उनके स्वरूप से पारिजात के फूलों और हिमालय की शुद्ध हवा की मिली जुली सुगंध आ रही थी। महादेव ने महाराज सुगधराज की ओर देखा और गंभीर वाणी में कहा, ग्रेटर देन सुगधराज, तुम्हारी महक में धन का प्रदर्शन था, पर कस्तूर के लेप में प्रकृति का समर्पण। जो फूल डाल से बड़े उठ गया, उसकी सुगंध में मृत्यु का शोक है। जो महक मिट्टी, जल और भस्म से उपजती है, वह शाश्वत है। मैं दिखावे के इत्रों में नहीं, भक्त के निष्पाप भाव की सुगंध में बसता हूँ। ग्रेटर देन। महाराज का स्वर्ण कलश काला पड़ गया और उनका सारा इत्र पानी की तरह बेअसर हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि वे प्रकृति को अपन बड़ी ही दौलत से खरीदना चाहते थे। उन्होंने अपना सारा राजसी ठाट बाट छोड़ दिया और कस्तूर के साथ मिलकर मंदिर के उपवन की सेवा करने लगे। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस मंदिर में एक नियम बन गया, वहां कोई भी बाहर से बना इत्र नहीं लाया जाता। लोग केवल बेलपत्र, भस्म और चंदन चढ़ाते हैं। माना जाता है कि जब ही यदि कोई सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है तो उसे अपने भीतर से एक ऐसी सुगंध महसूस होती है जो उसे संसार के सभी तनावों से मुक्त कर देती है। कस्तूर ने दुनिया को संदेश दिया कि अहंकार की दुर्गंध को केवल विनम्रता की सुगंध ही मिटा सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।